उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग के कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने एक दिवसीय दौरे पर आज जनपद मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचकर तहसील कांट के छजलैट विकास खंड के उचैती बीज भंडारण के केंद्र पर आयोजित कृषि मेला कृषक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में मंच से उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में बीज विधायन संयंत्र मुरादाबाद मंडल के किसानों के लिए सहायक सिद्ध होगा। वहीं किसानों के द्वारा कृषि कानून पर किए जा रहे प्रदर्शन पर कहा कि भारत सरकार और कृषि मंत्री जी ने कहा है कि कोई भी तथ्यपरक सुझाव आएंगे तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई हठधर्मिता पर उद्यत है तो उसका कोई इलाज नहीं। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है। और यहाँ पर सुविधा इस बात की हो जाएगी कि 40,000 कुंटल तक के बीज का प्रोसेसिंग यहाँ पर किया जा सकेगा और लगभग 500 किसानों से यदि वो बीज उत्पादन करते हैं, ये धान का या गेहूं का या दलहन का, तो खरीदारी करके उनसे बीज के रूप में उनसे खरीदारी भी करने की उनको सुविधा प्राप्त होगी। उन्हें बीज सर्टिफिकेशन एजेंसी में अपना प्रमाणीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और बीज विकास निगम के साथ वो MOU करेंगे। उनके पंचायत का कोई असर नहीं होने वाला है। वो लोग अपने ज़मीन को खो चुके हैं और ज़मीन की तलाश में गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को गुमराह करके वो जो पंचायत कर रहे हैं उसकी भी कुछ दिनों के बाद हवा निकल जाएगी। बंगाल के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। अब आने वाले दिनों में अपने ही आप पता लगेगा कि क्या होने वाला है। वहाँ का किसान, वहाँ का मजदूर सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। जो तृणमूल कांग्रेस है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भगदड़ हो गई है और पूरे बंगाल की आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बंगाल के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी और अपना सरकार बनाएगी। भारत सरकार के कृषि मंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा है कि कोई भी तथ्यपरक सुझाव आएंगे तो हम उसको विचार करने के लिए तैयार हैं। अब कोई हठधर्मिता पर यदि उद्यत है तो उसका कोई इलाज नहीं है। भारत सरकार ने बार बार कहा है कि समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है। जहाँ पर कोई उनको कठिनाई लगती है वो हमें बताएं, हम उसको निराकरण करने के लिए तैयार हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद कोई आंदोलन का औचित्य रह जाता है।